श्री केम्प बहुत अमीर थी। वह अपनी बिल्लियों की देखभाल के लिए एमा को अपना सारा पैसा देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद श्री केम्प की मृत्यु हो जाती है, लेकिन एमा को कुछ भी नहीं मिला। तभी वह श्रीमती केम्प के वकील के पास गई। वकील ने कहा, श्रीमती केम्प ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने सारे पैसे अपने रिश्तेदारों को दे दिए। एमा इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी और मदद के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। एमा ने वकील के द्वारा दी गई एक वसीयत डिटेक्टिव मेहुल को दी। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इसे देखकर पता लगा सकते हैं कि ये वसीयत असली है या नकली? ये वसीयत नकली है, क्योंकि पहले 2 पन्नों पर पेज नंबर बाईं ओर लिखे गए हैं, लेकिन तीसरे पन्ने पर पेज नंबर बीच में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये तीसरा पन्ना बाद में जोड़ा गया है। काइल पुलिस स्टेशन आए और कहते हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर रॉन ने आत्महत्या कर ली। वह बताते हैं कि मैं और रॉन हमारे निजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क जा रहे थे और हम कल की बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे। कुछ समय बाद मैं वॉशरूम गया, लेकिन जब मैं वापस आया तो रॉन गायब था और हेलीकॉप्टर का दरवाजा भी खुला था। तभी मुझे टेबल पर एक नोट मिला और मैंने तुरंत पायलट को वापस लौटने के लिए कहा। तभी मेहुल को वहां बुलाया जाता है और मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और नोट पाया। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि ये हत्या है या आत्महत्या? ये एक हत्या होगी। अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला था तो सुसाइड नोट उसके साथ ही उड़ जाता, लेकिन नोट मेज पर ही था। इसका मतलब काइल ने ही इस नोट को टेबल पर रखा। एक छोटे से गांव में एक घर को लूट लिया गया था। लोगों ने शिकायत दर्ज की और जांच के लिए पुलिस के आने का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद वह अभियुक्त से अधिकारी की शिकायत करने गए कि कोई भी हमारे गांव में जांच के लिए नहीं आया। तभी दूसरे दिन अभियुक्त ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और अधिकारी से पूछताछ की। अधिकारी ने कहा, मैंने घर का दौरा किया और उसकी एक रिपोर्ट भी लिखी। तभी अभियुक्त ने उससे रिपोर्ट मांगी और अधिकारी ने कहा, जब मैं वहां गया तो घर में बहुत गंदगी थी। दराज खुला था, कुर्सी नीचे गिरी हुई थी, फर्श पर एक किताब पड़ी थी जिसके 11 और 12 पन्ने खुले थे और सोफे पर पत्रिकाएं पड़ी थी। मेज पर एक टूटा हुआ गिलास था। अभियुक्त तुरंत समझ जाता है कि अधिकारी झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि अभियुक्त को कैसे पता चला? डिटेक्टिव आर्मी, अगर आपने देखा होगा किसी भी किताब में लगातार आने वाली संख्याएं एक ही पन्ने पर होती हैं, जैसे 1 और 2 एक ही पन्ने पर लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, वैसे ही 3 और 4 एक ही पन्ने पर लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, वैसे ही 11 और 12 भी एक ही पन्ने पर लेफ्ट और राइट साइड होने चाहिए थे। जासूस मेहुल एक कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहे थे। काउंटर पर खड़ी लड़की मेहुल की बहुत बड़ी फैन थी। तभी वह मेहुल की ओर दौड़ते हुए आई और उनसे ऑटोग्राफ मांगने लगी। अचानक रोशनी बंद हो जाती है और सब लोग घबरा जाते हैं। किसी ने मेन स्विच बंद कर दी थी, तभी वेटर ने उसे चालू किया। तभी मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी कि किसी ने मेरा डायमंड बैच चुरा लिया। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से पूछताछ की। दोस्तों ने कहा, हमने ऐसा नहीं किया। वेटर ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। डिटेक्टिव आर्मी, इसका जवाब इस पहेली में ही छिपा है। अच्छे से देखें और चोर की पहचान करें। डिटेक्टिव आर्मी, ये रस का गिलास रोशनी जाने से पहले खाली था, लेकिन रोशनी के आने के बाद ये गिलास भर चुका था। तो वेटर ने इस रस के गिलास में ही डायमंड बैच छिपा कर रखा था।